नमस्कार दोस्तों, मैं विलास पाटिल, सिविल इंजीनियर और आपका दोस्त मिलने आया हूं आपसे फिर से लेकर हमारा अपना चैनल बेसिक इंजीनियरिंग। दोस्तों, आप जानते हैं इस चैनल के जरिए मैं आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स लेकर आता हूं, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा हटके अलग टॉपिक लेकर आया हूं और वो है ईवीएम। दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी पूरे देश में लोकसभा इलेक्शन का माहौल चल रहा है और उसमें ईवीएम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके बारे में कुछ कंट्रोवर्सी भी है। हम आज बात करेंगे इस सभी के बारे में। सबसे पहले हम बताते हैं कि ईवीएम क्या है। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये एक मशीन डिजाइन किया हुआ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली वोट आता है और इलेक्ट्रॉनिकली वोट काउंट होता है। पहले 2004 में इसे लार्ज स्केल पे इंट्रोड्यूस किया गया। उसका सबसे पहले यूज हुआ था 1982 में। उसे केरला में यूज किया गया। उसके बाद धीरे धीरे उसका इस्तेमाल बढ़ाते हुए फिर 2004 में फुल फ्लेज उसको यूज करना चालू किया। 2004 से लेके अब तक ये ईवीएम चल रहा है। इसके बारे में काफी कंट्रोवर्सीज हुई है, कोर्ट केसेस हुए हैं। तो सबसे पहले जब 2004 में ये इंट्रोड्यूस किया गया या लार्ज स्केल पे यूज हो गया, चालू हुआ, तो ये दो पार्ट में यूज होता था। एक था बैलेट यूनिट और एक था कंट्रोल यूनिट, और ये दोनों यूनिट एक वायर से जुड़े हुए थे। इसके अलावा इस मशीन को कहीं से भी कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी नहीं दिया जाता है और इसको वाईफाई कनेक्शन भी नहीं दिया जाता है और इसे कोई इंटरनेट का कनेक्शन भी नहीं दिया जाता है। सिर्फ ये दो मशीन एक दूसरे से वायर से जुड़े हुए रहते हैं। इनको जो पावर सप्लाई है वो उनके अंदर बैटरीज रहती है, उसके जरिए मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बैलेट यूनिट क्या है। बैलेट यूनिट मतलब एक कीबोर्ड के जैसा है जिसको बटन्स रहते हैं। उसमें से जो भी बटन हम दबाएंगे वो बटन को वो जो है वोट कास्ट करता है और वो कास्ट किया हुआ वोट चला जाता है कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट जो है वो एक स्टोर रहता है मेमोरी के जैसा, और उसमें ये सारे वोट्स जो है वो जमा रहते हैं। बैलेट यूनिट का जो स्पेशलिटी है वो ये है कि एक बार उसका बटन दबा दिया तो दोबारा ये बटन नहीं दबता है। कोई भी बटन आप दबाओ उसमें से कोई भी वापस दोबारा वोट कास्ट नहीं हो सकता है या किसी दूसरे को भी वोट नहीं जा सकता है। एक ही बार उसका यूज होता है। फिर उसके बाद जब वो मतदाता वहां से चला जाता है, दूसरा मतदाता आता है, उस वक्त प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास कंट्रोल यूनिट रहता है जिसके अंदर एक बटन है। वो बटन दबाने से फिर से ये बैलेट यूनिट शुरू होता है और ये बैलेट यूनिट में फिर जो बटन दबाया जाएगा उसका वोट कास्ट होता है। बैलेट यूनिट में ये बटन दबाने के बाद एक लाइट जलता है और उसमें से मालूम पड़ता है कि ये वोट हमने दे दिया। जिस कैंडिडेट के सामने का लाइट जलता है उसको वोट चला गया। ये 2004 से काम करता था। इसके बाद 2011 में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वीवीपैट इंट्रोड्यूस हुआ। वीवीपैट में क्या है कि वहां पे एक स्लिप आती है प्रिंट होके, और वो 7 सेकंड तक वो प्रिंट जो है वोटर को दिखाती है कि तुमने इस कैंडिडेट को वोट दिया हुआ है और इसके नाम पे वो वोट स्टोर हुआ है। 7 सेकंड के बाद वो प्रिंट जो है वो कटकर अंदर उसके बॉक्स में चली जाती है। वो किसी को नहीं दिखेगी फिर जब तक वो बॉक्स नहीं खुलेगा। तो ये इन जनरल जो है इलेक्शन प्रोसेस में ये यूनिट काम करते हैं। इस तरह से अभी पहले जो दो यूनिट चलते थे, एक कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, बाद में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फिर एक नया वीवीपैट ऐड हो गया उसमें, और अभी 3 यूनिट मिलकर ये पूरा ईवीएम मशीन बनता है। दोस्तों, अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि ये जो ईवीएम है तो इसको किस तरह से प्रोटेक्शन दिया जाता है या उसे किस तरह से काम में लाया जाता है और उसमें के लिए क्या क्या ट्रांसपेरेंसी यूज होती है और कितनी केयर की जाती है। ये सारी बातें मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले जब कैंडिडेट इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं कि भाई मुझे खड़ा रहना है, मुझे खड़ा रहना है, मुझे खड़ा है, तो जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं उसका एक विड्रॉल का डेट रहता है कि भाई ये तारीख तक आपको अगर चाहिए तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। वो विड्रॉल के डेट के बाद जिसको कैंडिडेट को फॉर्म अपना विड्रॉ करना है वो कर लेते हैं। जो बचे हुए वो कैंडिडेट हैं वो अभी लड़ेंगे इलेक्शन, ये तय किया जाता है या समझा जाता है।
उसके बाद वो कैंडिडेट का जो है वो लिस्ट बनाया जाता है एक बैलेट पेपर के जैसे, जैसे पहले पेपर बैलेट पेपर बनाया जाता था, इसी तरह से एक बैलेट पेपर बनाया जाता है और वो बैलेट पेपर यूनिट में लगाया जाता है। अभी ये बैलेट यूनिट में लगाने के बाद हर एक बटन के सामने एक एक नाम आता है। मतलब मतदार ये समझ सकता है कि जिस बटन को वो दबाने वाला है वो वोट किसको जाने वाला है, या हमें किसे वोट देना है जिसके सामने का बटन हम दबाएं। तो इस तरह से ये जो है बैलेट यूनिट में वो पेपर लगाया जाता है। अब ये पेपर सिर्फ ऐसा नहीं है कि पेपर प्रिंट करके लाए और लगा दिए, नहीं, उसके लिए प्रोसेस है। उसके लिए सारे कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, उनके सामने ये सारे बैलेट यूनिट जो है वो सब दिखाए जाते हैं, कंट्रोल यूनिट दिखाए जाते हैं। उसके बाद इन मशीन में कोई भी वोट नहीं है ये भी दिखाया जाता है, क्योंकि समझो पिछले इलेक्शन में या कभी भी उसमें अंदर वोट डाले हुए हैं और वो अभी वो वोट ऐड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सारे यूनिट में 0 वोट है ये दिखाया जाता है सारे कैंडिडेट्स को। वो दिखाने के बाद फिर ये बैलेट पेपर उसमें लगाया जाता है। उसके बाद एक सील होता है, वो भी कैंडिडेट के सामने किया जाता है। तो उनके कैंडिडेट के सामने 0 बैलेट के साथ ये मशीन सील किए जाते हैं। हर एक बैलेट यूनिट को और हर एक कंट्रोल यूनिट को एक सीरियल नंबर रहता है, और कौन से सीरियल नंबर का बैलेट यूनिट और कौन से सीरियल नंबर का कंट्रोल यूनिट कौन से पोलिंग स्टेशन में जाने वाला है, इसकी जानकारी कैंडिडेट को पहले दी जाती है। पोलिंग के पहले, मतलब मतदान के दिन के पहले उनको ये सूची दी जाती है कि भाई ये पोलिंग स्टेशन में ये कंट्रोल यूनिट और ये बैलेट यूनिट आने वाला है। वहां पे पोलिंग के दिन जब कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव पोलिंग स्टेशन पे आते हैं तो वो कंफर्म करते हैं कि मुझे जो सीरियल नंबर दिया हुआ है उसी सीरियल नंबर का बैलेट यूनिट और उसी सीरियल नंबर का कंट्रोल यूनिट हमारे पोलिंग स्टेशन में आया हुआ है। ये हो गई पहली बात। इसके बाद जो वोटिंग है वो सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक चलती है, लेकिन वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उनका स्टाफ और कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव 7 बजे से पहले आते हैं। समझो 6 बजे आते हैं, और 6 और 7 के बीच में इस बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को लेके एक मॉक पोलिंग किया जाता है। सबसे पहले तो कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया जाता है कि इसके अंदर कोई वोट नहीं है, सारे 0 वोट करके दिखाया जाता है। ये 0 वोट दिखाने के बाद मॉक पोलिंग के लिए हर एक कैंडिडेट को, रिप्रेजेंटेटिव को बोला जाता है कि भाई आप चाहो तो किसी को भी एक वोट दे सकते हैं। आमतौर पे हर एक रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने कैंडिडेट को वोट देता है, ताकि वहां का जो बटन है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, ये भी वेरीफाई होता है, मशीन भी वेरीफाई होता है और एक मॉक पोलिंग भी होता है। इस तरह से हर एक को एक एक वोट देने के बाद ये जो है रिजल्ट निकाला जाता है। उसमें रिजल्ट में आता है कि समझो 10 कैंडिडेट है, 10 को एक एक वोट दिया हुआ है, तो रिजल्ट में आता है कि 10 वोट दिए। फिर उसके बाद में उसका डिटेल रिपोर्ट आता है कि ये किसको किसको कितने वोट गए, फिर हर एक को एक एक वोट आया हुआ है, ये भी रिजल्ट में आता है। तब ये कंफर्म होता है कि भाई जिसने वोट दिया है हर एक कैंडिडेट के सामने का बटन दबाया और हर एक कैंडिडेट के सामने का जो है उसको वोट मिल गया। ये मॉक पोलिंग प्रोसेस में होता है सुबह 6 और 7 के बीच में। ये सब होने के बाद ये पूरा डेटा वापस इरेज किया जाता है, क्योंकि पोलिंग अभी शुरू नहीं हुआ है और पोलिंग के पहले हमारा जो मशीन है वो 0 वोट दिखाएगा कि इसके अंदर कोई वोट नहीं है। अभी ये वोट जो है, ये 0 वोट का बैलेट यूनिट वापस एक बार सील किया जाता है। उसमें पेपर सील लगाया जाता है। पेपर सील पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का साइन रहता है, और अगर चाहे तो कैंडिडेट के प्रतिनिधि वो पेपर के ऊपर, मतलब पेपर सील के ऊपर साइन कर सकते हैं, और वो साइन किया हुआ पेपर सील लगा के ये मशीन दूसरी बार सील होता है। जो कि पहली बार सील हुआ था, जो मैंने बताया आपको, अभी ये दूसरी बार सील होता है। अभी इसके बाद पोलिंग चालू होता है। सुबह 7 बजे पोलिंग चालू होता है, शाम को 5 बजे खत्म होता है। शाम को 5 बजे पोलिंग खत्म होने के बाद कैंडिडेट की जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको ये जानकारी दी जाती है कि मशीन के अंदर कितने वोट है, नंबर ऑफ कुल मिला के कितने वोट है उसकी जानकारी दी जाती है कि ये मशीन में 400 वोट पड़े हुए, 402 वोट है, 410 वोट है, 500 वोट है, जो भी नंबर रहेगा मशीन दिखाता है कि भाई इतने वोट मशीन में जमा है, उसकी जानकारी उनको दी जाती है। ये जानकारी लेने के बाद
ये मशीन वापस तीसरी बार सील होता है। तीसरी बार सील होने के बाद ये मशीन वापस बैग में डाल के फिर से बैग को भी सील किया जाता है। फिर ये सारे मशीन मतलब कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट, ये सारे मशीन जो है पुलिस प्रोटेक्शन में सेंट्रल पोलिंग स्टेशन में लाए जाते हैं। एजेंसी में एक सेंट्रल पोलिंग स्टेशन रहता है जहां पे एक स्ट्रांग रूम बनी हुई रहती है। वो स्ट्रांग रूम में जितने भी पोलिंग स्टेशन उनके अंडर है उनके सारे के मशीन्स वहां पे रखे जाते हैं। वो रखने के बाद वहां पे सील किया जाता है, जो कि वो स्ट्रांग रूम का सील कैंडिडेट के सामने किया जाता है कि उनको बुलाया जाता है कि भाई देखो अभी सब यहाँ पे मशीन रखे हुए हैं और अभी हम इसको सील कर रहे हैं। उनके सामने सील किया जाता है। वो सील करने के बाद पूरे स्ट्रांग रूम को पुलिस प्रोटेक्शन 24/7 रहता है। अगर कैंडिडेट चाहे तो पुलिस प्रोटेक्शन के ऊपर भी वो लोग वॉच रख सकते हैं कि भाई पुलिस बराबर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई स्ट्रांग रूम के पास आ तो नहीं रहा है, कोई स्ट्रांग रूम के पास कुछ छेड़छाड़ी तो नहीं कर रहा है। ये देखने के लिए कैंडिडेट उसके आदमी रख सकता है, लेकिन वो सिर्फ बाहर से देख सकते, किसी तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकते, स्ट्रांग रूम के पास नहीं जा सकते, दूर से देख सकते हैं सिर्फ। ये होने के बाद जिस दिन काउंटिंग रहता है उस दिन सारे कैंडिडेट के सामने वापस स्ट्रांग रूम का सील दिखाया जाता है कि भाई देखो सील इंटैक्ट है। फिर वो सील खोलने के बाद सीरियल नंबर वाइज जिस तरह से भी डिसाइड है वो टेबल पे वो मशीन जाते हैं। वो मशीन जाने के बाद वो टेबल पे हर एक टेबल के पास कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए रहते हैं। उनको दिखाया जाता है कि भाई देखो ये मशीन का सील प्रॉपर है, इंटैक्ट है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं हुई है। और यह सब होने के बाद वो मशीन का सील उनके सामने तोड़ के फिर उसके अंदर का रिजल्ट निकाला जाता है और वो सारे रिजल्ट जो है वो राउंड वाइज इकट्ठा करके डिक्लेयर किए जाते हैं। तो इतनी सारी लंबी और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर में मुझे तो नहीं लगता है कि कोई टेम्परिंग कर सकता है किसी भी तरह से। कुछ लोग कहते हैं कि भाई उसका चिप बदली किया या व्हाटएवर। अगर चिप बदली किया तो आपके जो मॉक पोलिंग किया या उसके पहले जो आपको जीरो काउंटिंग दिखाया है हर एक सील के टाइम, तो उस वक्त तो आपका कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं मोबाइल से ऑपरेट होती है चिप। अरे भाई मोबाइल से चिप ऑपरेट करने के लिए वो मशीन के अंदर डेटा तो चाहिए, इंटरनेट तो चाहिए। बिना इंटरनेट का आप बाहर से कितना भी मोबाइल का बटन दबाओ वो उसमें क्या हो सकता है। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर 35-36 साल काम कर चुका हूँ और मेरे पूरे करियर में जितने भी लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन हुए उनमें सारे में मैंने जोनल ऑफिसर का काम किया हुआ है। इसके अलावा भी कारपोरेशन के इलेक्शन में मैंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के काम किए हुए। तो मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि इस तरह से कोई छेड़छाड़ी नहीं होती है और ऐसा कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। ये एक पॉलिटिकल प्रोपोगंडा इसे आप कह सकते हैं कि ये हो रहा है, या इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है। दोस्तों, ये इलेक्शन का काम जो है जो हम लोगों ने किया हुआ है, जो अभी के ऑफिसर्स कर रहे हैं, ये 2 महीना काफ़ी टेंशन का काम रहता है। हम लोग 2 महीना बहुत ज़्यादा मेहनत करके काम करते हैं आपके एक वोट के लिए। तो ये जो इलेक्शन ऑफिसर्स काम करते हैं उनके मेहनत के लिए, उनके जज्बे के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम हो कि ये इस तरह से कोई भी जो है इसमें टेम्परिंग नहीं होता है। 100% टेम्पर प्रूफ प्रोसेस है। ये प्रोसेस के बारे में जो है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के पास भी मैटर गया था और वहाँ से भी कोई उसको प्रूव नहीं कर सका कि भाई इसमें टेम्परिंग होता है। तो आप बेफिक्र होके वोट डालिए, सबको बोलो वोट डालो, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालो और अपना मतदान का हक बजाओ। थैंक यू, शुक्रिया।